हाय एवरीवन। अभी यहाँ पे संडे के 11 बजे हैं सुबह के, और मैंने देखा कि मेरे वीडियोस पे लोगों को थोड़े से क्वेश्चंस आ रहे थे। सो आई डिसाइडेड कि आज हम ब्रेकफास्ट करते टाइम क्वेश्चंस आंसर करेंगे। इट्स ईजियर आई थिंक देन टाइपिंग। एक्चुअली मेरे एक वीडियो पे पता नहीं कैसे बट मैंने खुद ही अपने कमेंट्स टर्न ऑफ कर दिए, और आई होप किसी ने कमेंट्स ना बनाए हो, क्योंकि मैं उनको वापस नहीं ले सकती अब, पता नहीं क्यों कहाँ गए। सो होपफुली अगर आपके पास कोई क्वेश्चन था, आपने अगर पार्ट 2 ऑफ नीलम वेयरिंग एक्सपीरियंस पे कोई कमेंट डाला था, प्लीज़ फिर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कमेंट्स गए कहाँ सारे। मैंने खुद भी नहीं करा था कुछ टर्न ऑफ करने के लिए, पर अपेरेंटली टर्न ऑफ हो गए और सारे कमेंट्स कहीं पे छू मंतर हो गए हैं, तो मैं उनको देख भी नहीं सकती। तो आज हम ब्रेकफास्ट करते टाइम कमेंट्स का आंसर करेंगे। मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊंगी जब मैं लोगों के कमेंट्स को इकट्ठे ही आंसर करूं, इंस्टेड ऑफ वन बाय वन। जस्ट अगर मेरे पास टाइम होता है मैं टाइप कर देती हूँ, अगर नहीं होता तो मैं नहीं करती। सो आज हम पहले मैं आपको, तो आज संडे है और संडे को यूजुअली लोग यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह के साथ ब्रेकफास्ट के लिए संडे सुबह जाते हैं, लाइक 9 बजे 10 बजे। तो आज मैं सुबह उठी और मेरा बिल्कुल नहीं मन कर रहा था रजाई में से निकलने का, पर फिर भी मैंने कहा मैं ब्रेकफास्ट ले आती हूँ ख़रीद के, और वीडियो बनाते टाइम खाते खाते वीडियो भी बनाऊँगी और कमेंट्स भी मतलब कमेंट्स का आंसर भी दूँगी। और उन्होंने मेरा ब्रेकफास्ट गलत बना दिया बट कोई बात नहीं, अब ऑलरेडी 11 हो चुके हैं, बज चुके हैं। आज ब्रेकफास्ट के लिए हम खाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए हम खा रहे हैं एग्स टोस्ट और हैश ब्राउन, और स्वीट्स के लिए खाएंगे हम फ्रेंच टोस्ट और कोकोनट, और उसमें थोड़ी मास्करपोन चीज़ आई थिंक होती है, और स्ट्रॉबेरीज। सो इट लुक्स गुड। मेरी गंदी आदत बन गई है कि मैं बाहर से खाना बहुत खरीदती हूँ। ऐसा करना नहीं चाहिए, घर में बनाना चाहिए। इतनी बड़ी किचन है पीछे, और आई थिंक मैंने गैस 3 बार ऑन करी होगी, तो गैस का बिल मेरा बहुत कम आता है। आई थिंक मे बी $10 या $5 क्योंकि मैं खाना नहीं बनाती हूँ किचन में खड़ी होके, ना मुझे कोई शौक है। मे बी वन डे आई विल बी अ शेफ, लेट्स सी। ओके, मैं नैपकिन भी नहीं लेकर आई हूँ, बट चलो शुरू करते हैं काम, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों ने बोला कि आप इधर उधर घूमते रहते हो और जो चीज़ होती है उसके ऊपर बात ही नहीं करते हो। पर सॉरी, वो चीज़ कभी चेंज नहीं होगी, बिकॉज मेरी पर्सनालिटी वैसी है। तो सॉरी, आपको थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम कमेंट्स देखते हैं, पार्ट 1। हाँ, तो हम सबसे पहले कमेंट्स देखते हैं पार्ट 1 का। सो लेट मी लुक एट इट रियली क्विक। मैं बीच में और कुछ करने लग गई थी और फिर मैंने, हाँ, पार्ट 1 में कमेंट्स आए थे। सो आज हम कुछ नहीं करेंगे, सारे दिन घर में बैठेंगे और नेटफ्लिक्स देखेंगे, और ये जो पीछे सफाई करने वाली पड़ी है वो भी मैं उसको हाथ नहीं लगाने वाली, बिकॉज मेरा कोई मेरे कोई वो नहीं है
डिज़ायर कि मैं सफाई करूं। हमें सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिलती है और हमें वो एंजॉय करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कमेंट होगा, सबसे पहले पार्ट 1 ऑफ नीलम वेयरिंग एक्सपीरियंस के कमेंट्स की मैं आपको आंसर देती हूँ, और सबसे अर्लीस्ट लेटेस्ट कमेंट्स से शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। सो और अगर मैं नाम नहीं प्रोनाउंस कर पाई सो सॉरी। तो किसी जेमस्टोन एंथुसियास्टिक ने बोला था कि टॉरस, बीइंग अ टॉरस राइजिंग, blue sapphire can be worn, but placement is very important, as well as nakshatra, in which constellation of Saturn uh, posited, and in which sign, and also condition depositor. Suppose sat at Leo sign, then condition of Leo, Lord, Sun, and last period Dasha. Bangkok sapphires are also, they were very cheap. Okay, so anyway, just to summarize it, yes, इनका comment बहुत सही है कि प्लेसमेंट ज़रूरी है। अगर आप, आई एम अ टॉरस माई सेल्फ, और इसका मतलब ये नहीं कि आपको नीलम पा लेना चाहिए, आपको सैटर्न वगैरह की पोजीशन देखनी चाहिए कि आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग है या कौन से उसमें है। सो दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लोग जनरली कहते हैं कि सैटर्न पा सकता है नीलम, बट एट द सेम टाइम आई विल टेल यू कि आपको you need to be careful and think about it before you decide to do that. Just because you're Taurus doesn't mean कि आपको उठ के पा लेना चाहिए, पर वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था मुझे नीलम सूट नहीं करेगा। मैंने खुद अपनी रिसर्च थोड़ी सी करके और खुद डिसीजन नहीं कर पाया है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट? सो you have to do your own research, but it's important. Just because you're Taurus, please don't run out and wear a Neelam. No. ओके, वो मैंने करा था, पर प्लीज़ आप ना करना। मुझे लोगों ने बोला है कि एक्सपीरियंस अच्छा लगा, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच। ओके, लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इंडियन रुपीज़ में कितने लगते हैं पैसे, एंड आई एम सॉरी टू से मुझे पता नहीं। Honestly don't know. I think maybe 30 to 50,000 rupees or more, like above 30,000. But please don't go by me. मुझे इंडियन रेट्स का कुछ नहीं पता। और मुझे एक्चुअली अभी अपनी फैमिली से बात करके पूछना पड़ेगा कि इंडियन रेट में कितना था, मुझे याद नहीं है। आई एम सो सॉरी। अगर मुझे आंसर मिला मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद किसी ने हाँ मुझे बोला था कि आधे वीडियो में आप कुछ और बोल रही हैं और आधे में कुछ और, कोई और चीज़ें की बातों, कोई और टॉपिक्स पे बातें कर रही हैं और आधी वीडियो में कुछ और बात कर रही हैं, एंड दैट्स ट्रू। सॉरी, बट मेरी अटेंशन ही ऐसी है, तो ये ऐसे ही चलेगा। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई बहुत इम्पॉर्टेंट कमेंट्स आए थे। हाँ, एक शोभा डी ने बोला था कि उनको बताया गया था कि उनको नीलम सूट करता है, और उन्होंने इमीडिएटली नीलम लिया था, और 4 और 5 दिनों में उनका सिर फॉगी हुआ और बहुत भारी, जैसे किसी ने भारी फर्नीचर उनके सिर के ऊपर रख दिया हो और उनको अच्छा नहीं लगा। उनकी शनि अच्छी जगह में है, और अभी भी उनको एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं कि उनको नीलम पाना चाहिए, बट शी विल नॉट डेयर टू वेयर इट बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेन। यू मेड अ गुड चॉइस कि आपने वो नीलम हटा दिया। प्लीज़ जस्ट डोंट गो बाय हॉरोस्कोप, क्योंकि कोई बोलता है हॉरोस्कोप में आपको पाना चाहिए तो आप उठा के उसे पालो। जो आपका इफेक्ट होता है मेंटली, जो उसका इफेक्ट जो नीलम का इफेक्ट होता है आपके ऊपर मेंटली, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको परेशानी हो या स्पेशली आपको फॉग या कुछ और ऐसा हो रहा है, आपको नहीं पाना चाहिए, इमीडिएटली उतार देना चाहिए। मुझे ये नहीं पता कि अगर नीलम सूट नहीं होता और आपको उतार दें तो उसके साथ फिर करना क्या चाहिए, ये सॉरी मैं नहीं बता सकती, मुझे पता नहीं है। बट आपने उतारा तो ये बहुत अच्छी डिसीजन लिया। नीलम इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, एंड इफ़ इट्स नॉट सूटिंग यू, वो इमीडिएटली, वैसे मैंने बोला था, आपको आंसर दे देगा।
तो अगर आपने नीलम को उतार दिया उस टाइम जब आपको लगा कि आपका सूट नहीं कर रहा है, आपने अच्छा डिसीजन लिया है. सो प्लीज़ डोंट वेयर इट अगैन. आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया फॉर यू. मुझे लग रहा है क्योंकि अगर आपको इतना लगा, आप आई एम काइंड ऑफ ग्लैड कि आपने अपनी सेफ्टी के लिए नीलम को उतार दिया. नीलम को सूट नहीं करता है, चाहे आपके हॉरोस्कोप में क्या लिखा है क्या नहीं, आपको खुद ही पता लग गया. नीलम खुद ही, ये बात ध्यान रखिएगा, नीलम खुद ही अपना जवाब आपको सामने दे देगा इमीडिएटली कि मैं आपको सूट करता हूँ नहीं करता हूँ. सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दैट. किसी ने मुझे ये भी बोला था कि नीलम आपको कनिंग और क्लेवर और काइंड बना देता है, विच इज़ ट्रू. कनिंग यस बनाता है अच्छे तरीके से, बट इट्स ट्रू, उनका कहना ठीक है. कभी कभी ज़िंदगी में सर्वाइव के लिए करने के लिए थोड़ा सा कनिंग होना पड़ता है, स्पेशली इन सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. आई मीन मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही, इट्स द ट्रूथ राइट. यहाँ पे सारे दूध के धुले नहीं है, बट इट्स वेरी ट्रू इन्फॉर्मेशन. एंड आई एम सॉरी, लाइक मेरे आधे कमेंट्स पता नहीं कहाँ गए, तो मैं नाम नहीं बता सकती. जिनका नाम मुझे दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ. आई एम रियली सॉरी. मुझे मृदुल जोशी ने भी बोला था कि उनके सिर में भी दर्द हुआ था नीलम जब उन्होंने पहले पाया था, बिकॉज नीलम अपने आप को एक्लिमेट कर रहा है बॉडी से. थैंक यू मृदुल, बहुत अच्छा कमेंट था. दैट्स वेरी ट्रू कि नीलम आपकी बॉडी में जब एक्लिमेट कर रहा हो तो ऐसी आपके साइड इफ़ेक्ट्स जो होंगे होंगे. सो दैट वाज वेरी गुड इन्फॉर्मेशन कि सिर का जो दर्द है दैट इज़ अ गिवन, या खांसी भी जो है, बिकॉज वो थ्रोट चक्र को भी करता है डिफाइन. ओके कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैंने पन्ना छोटी फिंगर में क्यों नहीं डाला है. वन सेकेंड. ब्रेकफास्ट ऑलरेडी ठंडा हो गया है क्योंकि मैं और काम में बिज़ी हो रही थी, सो इसको तो अब खाना ही पड़ेगा. तो कई लोगों ने बोला कि पन्ना छोटी फिंगर में नहीं पाया आपने, विच इज़ ट्रू. मैंने पन्ना छोटी फिंगर में नहीं पाया है, और मैं आपको ये भी बता सकती हूँ इससे उसका कोई इफ़ेक्ट कम नहीं हुआ है. पन्ने का भी इफ़ेक्ट उतना ही हुआ है जितना नीलम का हुआ है. मैंने कई लोगों को देखा है कि उन्होंने पन्ना इस उंगली में पाया होता है. मैं छोटी उंगली में तो वैसे भी आई डोंट थिंक आई विल वेयर इट. मुझे इसका कोई कम इफ़ेक्ट नहीं लगा. आई थिंक इट्स फाइन. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. ना नीलम को सोने में, चांदी में, इसमें उसमें पाने का भी कोई मुझे इफ़ेक्ट कम या ज़्यादा नहीं हुआ. अगर आपको जेमस्टोन अफेक्ट करेगा तो करेगा ही करेगा, उसको आप रोक नहीं सकते. ओके यस, दिस इज़ इम्पोर्टेंट. किसी ने मुझे बोला था कि उन्होंने जब नीलम पाया उन्होंने गंगा जल में, हाँ मैं नाम भूल गई, सॉरी आपका, बिकॉज पता नहीं कमेंट कहाँ गया, पर उन्होंने बोला था कि जब नीलम पाया था तो वो नीलम पाते हैं और रात को फिर गंगा जल में रख देते हैं और सुबह उठ के फिर से पाते हैं. आई डोंट नो इफ़ दैट शुड हैपन. देखिए जो एक स्टोन होता है उसको आपके साथ कनेक्ट करने का और आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट करने का चांस चाहिए. तो वो बीच में जो आप कर रहे हैं उसे जब भी आप अंगूठी को उतारते हैं तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी निकल जाती है, और जब आप उसे पाते लाइक, तो इस बीच में ये साइकिल को काटना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया. आई थिंक अगर आपने नीलम पाया है तो आपको फुल टाइम पाना चाहिए. अगर ऐसी कोई आपकी कंडीशन है जिसमें आपको रात को नहीं पा सकते, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, नीलम शनि जी का स्टोन है. शनि जी मोस्ट एक्टिव रात को होते हैं. रात को जो हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी होती है दुनिया की, सबसे स्ट्रॉन्ग रात को होती है. क्यों? क्योंकि दुनिया फाइनली ठंडी होके सो जाती है, और जो हेवनली एनर्जीज़ होती हैं, कॉस्मिक एनर्जीज़ होती हैं, वो उनका टाइम होता है, और वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं. सो आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि नीलम रात को पा के सोना ही चाहिए.
ताकि जो उसका फुल इफ़ेक्ट है आपको मिले, क्योंकि दिन में कहते हैं ना इतनी हिचकिच होती है दुनिया में, सो मतलब सारी दुनिया इधर उधर भाग दौड़ होती है और शाम को ठंड सब कुछ ठंडा होना शुरू हो जाता है, रात को सब सो जाते हैं। सो इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट कि नीलम को रात को भी पाना चाहिए। और नीलम शनि जी का स्टोन है। शनि जी इज़ एक्टिव एट नाइट, यू नो। शनि जी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ blue and calm and darkness and beautiful night। तो आई डोंट नो कि अगर आपको उतारना चाहिए, क्योंकि बार बार जो नीलम आपके साथ कनेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, आप उसे उतार के बार बार वो कनेक्शन इस्टेब्लिश उसको तोड़ रहे हैं। चाहे वो आप मंदिर में रखें चाहे गंगा जल में रखें, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द प्रॉब्लम इज़ कि आप इस स्टोन को चांस दीजिए अपने आप साथ में कनेक्ट करने का। सो आई बिलीव दैट यू शुड स्टार्ट वेयरिंग नीलम फुल टाइम एंड नॉट टेक इट ऑफ एवरी नाइट। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। पर मैं ये भी कहती हूँ कि उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। नीलम ने आपने अपने कमेंट्स में मुझे डिटेल नहीं दी कि आपका नीलम का आपके ऊपर इफ़ेक्ट कैसा हुआ है, आपको कोई चेंजेस दिखे या नहीं दिखे। तो मैं उतनी डिटेल नहीं है मेरे पास आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो अगर आप अपने कमेंट के ऊपर फिर से डिटेल लिखेंगे, मे बी आई कैन आंसर मोर। पर आपको खुद पता लग जाएगा कि नीलम उतारने से और फिर पाने से, उतारने से, और वो भी हर रात आपका इफ़ेक्ट कैसा रहा है नीलम के साथ। नीलम का इफ़ेक्ट हुआ है, नहीं हुआ है, न्यूट्रल हुआ है। only you can answer that question. So if you give me more information, maybe we can discuss this more, right? But I don't think you should take off the gemstones. They are meant to attach with your body, with your energy, and support you and guide you in your life. तो आप उसको बार बार उतार रहे हैं, आप उसको चांस ही नहीं दे रहे कि वो आपके साथ कनेक्ट करे किसी तरीके से, right? That's what I believe. Last comment. यस, बाबुल दे, आपने लिखा कि मेरा मन कहता है कि नीलम लेने के लिए, पर एक एस्ट्रोलॉजी है वो कहा है कि तुम्हें चाहिए नीलम, अपराजिता नीलम 3 to 4 रत्ती, पर डर लगता है ऐसे में रास्ते में पड़ा हूँ। तो किसी ने लिखा कि उन्होंने अपराजिता नीलम पाया था, उनको बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने नीलम पाने की डिसीजन भी लिया था। मुझे भी ऐसा डर लग रहा था, मुझे छू के डर लग रहा था, ड्राइव करके डर लग रहा था, वगैरह वगैरह। पर मैंने वो अपनी डिसीजन खुद अपने लिए लिया। इवन मेरे मम्मी पापा ने बोला था कि आपको वी डोंट थिंक यू शुड वेयर, कि आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत डेंजरस स्टोन है, ये नहीं कि एक बार पा के उतार दिया वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें सुन के मैंने अपना खुद पर्सनल डिसीजन लिया था नीलम पाने का। पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स योर चॉइस हाउ यू फील अबाउट द स्टोन्स यू आर गोइंग टू वेयर। डर तो मुझे भी लग रहा था, पर मैंने खुद अपना पर्सनल डिसीजन लिया। सो इट्स अप टू यू, इट्स योर पर्सनल चॉइस। और ये भी डिपेंड करता है कि आप भगवान में उस टाइम कितना बिलीव करते हो, कितना नहीं, आपकी लाइफ सिचुएशन क्या है, मेंटली आप सुपर इम्पोर्टेंट, मेंटली कैसे प्रिपेयर हो, कैसे प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो। ओह यस, किसी और ने एक लिखा था, उनका क्वेश्चन था कि अगर नीलम आपको, कैन नीलम मेक यू स्लो, और वो मुझे कमेंट दिख नहीं रहा है पर मुझे याद है। सो व्हेन यू से स्लो, मैं आपको ये आंसर नहीं दे सकती बिकॉज मुझे नहीं पता व्हेन आप स्लो का बात कर रहे हो कि लेज़ी स्लो या मेंटली काम या लाइक यू कैन नॉट थिंक प्रॉपरली। आपको अगर प्लीज़ क्लैरिफाई कर सके तो प्लीज़ करना, ताकि मैं जवाब ठीक से दे सकूँ।
नीलम डज नॉट मेक यू स्लो, नीलम मेक्स यू काम। नीलम आपको ठंडा कर देता है। मुझे पता है अभी अभी कभी कभी मेरे साथ ऐसी एक्चुअली पिछले वीक 2 वीक्स में थोड़े से इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे मुझे थोड़ा सा गुस्सा आना चाहिए था, और सरप्राइजिंगली उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आया जितना मुझे यूजुअली पहले आता था। और इट्स वेरी काम। अगर आपकी कोई सिचुएशन वर्कआउट ना कर रही हो, आप उसे बड़े इजीली और काम तरीके से हैंडल करोगे। इवन बिफोर आई यूज टू बी हॉट हेडेड पर्सन, पर जब से मैंने नीलम पाना शुरू करा है, मुझे पता है कि अगर मेरे को कोई गुस्सा दिलाता है तो मैं उससे बड़े काम तरीके से हैंडल करती हूँ, या कोई भी प्रॉब्लम हो उसे काम तरीके से हैंडल करती हूँ। ये मैंने नोटिस चेंज देखा है अपने आप में। दैट्स वेरी ट्रू। मेरे टेम्पर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी पहले, बट सरप्राइजिंगली जब से मैंने नीलम पाना शुरू करा है, वो प्रॉब्लम अपने आप ही ठंडी हो गई है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। नीलम आपको ठंडा करता है। स्लो कैन हैव मैनी डेफिनेशन। स्लो मतलब लेजी, स्लो मीन के लाइक डम, स्लो मीन की लाइक क्या कैसा टाइप का स्लो। तो अगर आप मुझे डिटेल में बोलोगे तो मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आप कह रहे हो कि आपको शांत, स्लो एज एन शांत करता है, इट्स वेरी ट्रू। नीलम आपको बड़ा रियलिस्टिक क्लियर माइंड देता है डिसीजन मेकिंग में, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट इन लाइफ। तो ये मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आप कंफ्यूज्ड हो या आपको समझ नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है दिमाग में, चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं, ये मेरे साथ हुआ था 2019 में। मैं नीलम नहीं पाया था उस टाइम। मैं बहुत कंफ्यूज जैसी थी, बहुत चीज़ों के लिए मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो ये मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है कि इसकी फीलिंग कैसे आती है। पर अगर आपको नीलम पाने के बाद भी ऐसी फीलिंग आ रही है तो आपको नीलम नहीं पाना चाहिए। बस इतना ही वीडियो है आज के लिए। अब मैं नेटफ्लिक्स देखूंगी और बस सारे दिन बेड में लेटी रहूँगी। मेरा बिल्कुल नहीं मन कर रहा है मैं उठ के कहीं जाऊँ। मैं सुबह ऑलरेडी नाश्ता उठा के ले आई हूँ घर। अब मेरा बिल्कुल नहीं मन कर रहा है कि मैं कहीं भी घर से बाहर निकलूँ। वैसे भी यहाँ पे बहुत ठंड है, और कल हमने बहुत मौज मस्ती करी। सो आज का दिन रेस्ट के लिए। प्लीज़ और कमेंट्स डालिए, मैं और वीडियोस बनाऊंगी। 1-2 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं पर टाइम से, ठीक है। प्लीज़ सेंड मोर कमेंट्स। मैं आपके आंसर्स कोशिश करूँगी मैं आपके आंसर्स दूँ आपको, और फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय। ओह यस, वन थिंग बिफोर आई गो। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि नीलम और एमरल्ड के इफ़ेक्ट के ऊपर आप वीडियो बनाएं, बट आई वांट टू टेल यू समथिंग। मेरे दिमाग में मुझे मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि कौन सा नीलम का इफेक्ट था कौन सा एमरल्ड का, ये मैं आपको नहीं बता सकती। जो इफेक्ट मेरे ओवरऑल हुए हैं मैंने आपको शेयर करे हैं, एंड आई कैन टेल यू आई थिंक नीलम इज़ ऑब्वियसली डोमिनेटिंग एमरल्ड, तो नीलम का इफेक्ट ज़्यादा हुआ था। पर मेरे दिमाग में कोई ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि हाँ ये नीलम का इफेक्ट था और ये एमरल्ड का इफेक्ट है। जो इफेक्ट्स होते हैं वो तो इकट्ठे ही आते हैं, राइट। देयर इज़ नो वे टू बता नहीं सकते कि कौन से स्टोन का इफेक्ट था। बट ऑब्वियसली शनि जी इज़ द अल्टीमेट रूलर, डिसाइडर, ultimate god with all the other gods including शिवाजी, हनुमान जी, everybody. But मैं आपको ये नहीं बता सकती हाँ ये वाला ये इफेक्ट इस एमरल्ड का आया है, पन्ना का आया है, या ये नीलम का आया है। वो मैं अपने दिमाग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। सो जस्ट सॉरी फॉर दैट। ओके, प्लीज़ और क्वेश्चन डालिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी और वीडियो बनाऊँगी। अपना संडे एंजॉय करिएगा, और मैं भी चलती हूँ अपना संडे एंजॉय करने के लिए, नेटफ्लिक्स देखने के लिए, और बस सारे दिन बेड पे लेटने के लिए। बाय बाय।